इस पार्ट में बात करेंगे कई और बोल्ट्स की। तो यहाँ हम बोल्ट्स के हेडों की बात करेंगे। अभी तो हमने दो बोल्ट पढ़ लिए हैं, हेक्सागोनल बोल्ट और स्क्वायर बोल्ट। अब हम इस बोल्टों के हेड की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है शंक हेड। शंक हेड, ये बोल्ट किस हेड किस प्रकार का बनेगा। तो चलिए हम इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटर लाइन ले लेंगे। यहाँ ये सेंटर लाइन हो गई। इसके बाद हम बोल्ट के नीचे का भाग बनाते हैं। निचला हिस्सा इस तरीके से बनेगा। निचला हिस्सा ये यहाँ कटा हुआ कुछ इस तरीके की आकृति दिखाई देगी, टूटी हुई आकृति ये बना लीजिए। इसके बाद इसमें यहाँ एक पार्ट बना रहता है, ये इससे मिला रहता है इस तरीके से। और जो ये बचा हुआ भाग है इसमें इस तरीके से आकृति बनी रहती है। ये हो जाता है शंक हेड। और यहाँ जो होता है यहाँ से इसका व्यास दर्शा दिया जाता है। यहाँ ये जो है ये बोल्ट का व्यास बताएगा। अब हम बात करेंगे इसके टॉप व्यू की। तो टॉप व्यू की बात करें तो सबसे पहले टॉप व्यू में हमको इस हेड का एक सर्कल दिखाई देगा इस तरीके से। ये हेड बन जाएगा। इसके बाद इसका जितना व्यास है उस व्यास का हमको अदृश्य रेखा के रूप में यहाँ गोला दिखाई देगा, अदृश्य रेखा के रूप में। इसके बाद हम बात करते हैं ये जो पार्ट्स बना हुआ है बोल्ट में, इस पार्ट को यहाँ दिखेगा वो भी अदृश्य रेखा के रूप में, वो इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से आप शंक हेड बना लेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे अब हम बात करेंगे टी हेड की। टी हेड बोल्ट। तो टी हेड बोल्ट की बात करें तो इसमें भी सबसे पहले हम सेंटर लाइन ले लेंगे। सेंटर लाइन लेने के बाद नीचे का हिस्सा बना लेते हैं। ये इस तरीके से बनेगा टी हेड। टी की आकृति बनेगी इसमें, ये ऐसे यहाँ टूटा हुआ भाग रहेगा, ये टी हेड बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका जो हेड है वो टी के आकार का दिखाई दे रहा है। यहाँ से व्यास दर्शा दीजिए, यहाँ व्यास हो जाएगा। इसके बाद इसके टॉप व्यू की बात करें तो टॉप व्यू में सबसे पहले हमको क्या दिखेगा, इसमें एक आयताकार, इस तरीके से एक आयताकार आकृति दिखेगी, वो आप बना देंगे ये। इसके बाद अब हम बात करें तो इसके नीचे जब हम बात देखेंगे तो ये हमको जो बेलनाकार भाग बना हुआ है वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ अदृश्य रेखा के रूप में बनाएंगे। तो यहाँ जितने इसके सीध में हैं वो अदृश्य रेखा ले लीजिए आप। ये बेलनाकार भाग का जो भाग है उसके सीध में अदृश्य रेखा ले लेंगे। इसके बाद ये भाग गोलाकार आकृति से बना हुआ तो उसको हम हिडन रेखा के रूप में यहाँ दर्शाएंगे। हिडन रेखा से गोलाकार आकृति बना देंगे, इस तरीके से बन जाएगी। इसके बाद जहाँ थ्रेड्स कटी हुई हैं उस भाग को भी हम बनाएंगे, ये जहाँ थ्रेड्स कटी हुई हैं। तो इस तरीके से इसका टॉप व्यू बन जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं अगले बोल्ट की। तो अगला है आई हेड बोल्ट। आई हेड बोल्ट। तो आई हेड बोल्ट में हम बात करें तो इसमें भी सबसे पहले सेंटर लाइन लेंगे। सेंटर लाइन लेने के बाद आई हेड बोल्ट में इसके जो ऊपर का भाग बना रहता है वो एक गोल आकृति की तरीके का बना रहता है। उसके लिए हमको व्यास की आवश्यकता पड़ेगी। तो जितना व्यास दिया रहेगा उसी व्यास का हम गोला बनाएंगे। चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले इस तरीके से बनेगा।
ये, और इसके अंदर एक व्यास आएगा इस तरीके से। इसके नीचे अब हम बेलनाकार भाग बनाएंगे जिसमें थ्रेड्स बनी रहती हैं इस तरीके से। यहाँ कटा हुआ भाग रहेगा और इसी के नीचे हम डी व्यास दर्शा देते हैं, और ये होता है डी पूरे सर्कल का, ये डी, और इस वाले सर्कल का होता है 2D, यानी कि इसका जितना व्यास होगा उसका 2 गुना होगा। चलिए अब टॉप व्यू की बात करें तो टॉप व्यू में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, यहाँ इस तरीके का बनेगा। इसके बाद ये जो व्यास को बना हुआ है बेलनाकार भाग, उस व्यास का हम हिडन लाइन ले लेंगे और यहाँ बीच में सेंटर लाइन आ जाएगी, और उतने का ही यहाँ अदृश्य रेखा से सर्कल बन जाएगा, ये इस तरीके से। तो इस तरीके से आप आई हेड बोल्ट बना सकते हैं। आई हेड बोल्ट का एक प्रकार से और बनता है, चलिए उसको हम देख लेते हैं। आई हेड बोल्ट दूसरी प्रकार से भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटर लाइन ले लेते हैं, ये हो गई सेंटर लाइन, यहाँ से भी एक सेंटर आएगा इस तरीके से। अब आपको उसी तरीके से है, जैसे कि एक व्यास हो गया, इस व्यास का आप होल बनाएंगे, इसके अंदर एक व्यास आएगा, ये होल बनेगा, और यहाँ पर ये थोड़ा सी आकृति इसकी चेंज रहती है, ये आकृति यहाँ थोड़ा सा चेंज रहती है इस तरीके से, और यहाँ बेलनाकार भाग रहेगा जिसमें थ्रेड्स कटी रहती हैं, ये थ्रेड्स यहाँ कटी रहेंगी, और यहाँ रेडियस लगा रहेगा, इस भाग में थ्रेड्स बनी रहेंगी इस तरीके से। और ये यहाँ डी दर्शा देंगे हम, जितना उसका व्यास दिया हुआ है, और ये पूरे का जो रहता है वो 3.1D रहता है, यानी कि जितना आप व्यास लिए हैं उसका 3.1D रहता है, और अंदर वाला ये जो व्यास है वो 1.5D रहता है, यानी कि जितना आप व्यास लेंगे उसका 1.5 गुना ये रहेगा और उसका 3 गुना लगभग ये रहता है। तो इस तरीके से आप आई हेड बोल्ट बना लेंगे। चलिए अब इसके बाद एक और बोल्ट बचा है, उसकी बात करें तो अगला बोल्ट है चीज हेड बोल्ट। अगला जो बोल्ट है वो है चीज हेड बोल्ट। चीज हेड बोल्ट। चीज हेड बोल्ट की बात करें, ये बोल्ट सिंपल सा होता है, जैसे ये सेंटर लाइन ले लीजिए उसके लिए, और उसका हेड जो रहता है वो स्क्वायर बोल्ट की तरह ही होता है इस तरीके से, और यहाँ एक भाग निकला होता है, छोटा सा कटा हुआ भाग निकला होता है ये इस तरीके से, और ये नीचे का भाग जैसे सभी बोल्ट में बने रहते हैं उसी तरीके का रहता है ये। तो इस तरीके से ये बन जाता है। इसके टॉप की बात करें तो एक सर्कल बनेगा, एक इस तरीके से व्यास का सर्कल बन जाएगा ये, और इस जितना व्यास दिया हुआ है उस व्यास की अदृश्य रेखा के रूप में यहाँ ये बन जाएगा। और ये जो भाग आपको दिख रहा है इस भाग का हमको यहाँ हिडन दिखेगा, वो ऐसे बनेगा। इस तरीके से आप चीज हेड बोल्ट बना लेंगे। तो यहाँ से ये जो जितने बोल्ट्स थे उनके हेड जिस तरीके से बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि हेक्सागोनल नट में नट और वाशर कैसे फिट रहते हैं। तो हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट विथ नट एंड वाशर
सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हेक्सागोनल नट बनाएंगे, बोल्ट बनाएंगे। सबसे पहले ये हम इस तरीके से बोल्ट बना लेंगे। सबसे पहले हम एक हेक्सागोनल बोल्ट बनाएंगे, यहाँ रेडियस लगा रहेगा, ये इस तरीके से आकृति रहेगी। और ये भाग में भी हम बना लेंगे, यहाँ ये रहेगा इस तरीके से। ये यहाँ भी रेडियस लगा रहता है, यहाँ भी रेडियस इस तरीके से रहता है, ये ऐसे। अब हम इसमें बात करें कि वॉशर और नट कहाँ लगे रहते हैं। तो ये जितना भाग हमारा होता है, यहाँ थ्रेड कटी होती है, इस भाग में इतना भाग खाली रहता है और यहाँ थ्रेड कटी होती है। अब इस भाग में हमको नट और वॉशर बताना है कहाँ लगेगा। तो सबसे पहले ये वॉशर आएगा, ऐसे ये वॉशर आ जाएगा। और वॉशर के पहले हम नट लगाएंगे, वॉशर के बाद जो हम लगाएंगे नट लगाएंगे, तो वो इसी से अटैच होकर बनेगा। ये ऐसे बना दीजिए इसको, नट को। और इसमें भी रेडियस तरीके से ही दर्शा देंगे। ये जो अंदर की रेखा बनेगी वह दृश्य रूप में बनेगी, और इसमें भी कुछ रेडियस के तरीके का ही बनेगा। ये इस तरीके से आप देख सकेंगे यहाँ, ये। और ये पूरे में यहाँ से आप देखेंगे कि ये रेडियस जैसे लगा रहेगा, ये ऐसे। यहाँ आपका नट यहाँ फिट हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी इसकी व्यास के लिए। और ये हो गया हेड बोल्ट का, ये बॉडी हो जाएगी, और ये हो जाएगा नट, और यहाँ हो जाएगा ये वॉशर। तो इस प्रकार आप बोल्ट का भाग जितने भी थे और जितने बोल्ट थे वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं अगली क्लास में आपको नट बताऊंगा। आज के लिए धन्यवाद।